चाहता हूं आसिम वकार, आपने संजू वर्मा और संगीत रागी को सुन लिया। वो ये कह रहे हैं जो दंगाई पत्थरबाजी करने के लिए निकलेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हमला करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, हत्या के इरादे से उतरेगा, अब यह नया इंडिया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसिम वकार। नहीं सर, संगीत रागी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं, इनको तो मैं मानसिक रोगी मानता हूं। ऐसे मत बोलिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मानसिक रोगी नहीं, आप उनकी बात का जवाब दीजिए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए। आसिम वकार प्लीज। आप मानिए, आप चाहे मुझे नहीं, आप मुझे टीवी से हटा दीजिए, हटा दिए टीवी से, आई एम रेडी, हटाइए टीवी से मुझे, लेकिन जो सच्चाई वो बोलूंगा सर। अब संजू वर्मा भी सुन लें और आप भी सुन लीजिए। जिसका घर गिराया गया, जिन पे कार्रवाई हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये अपराधी हैं। मानक भाई, आपके चैनल की एक पूर्व आपकी साथी, नाम ले रहा हूं, मोहतरमा साक्षी जोशी जी, आजकल अपना कोई चैनल चला रही हैं यूट्यूब, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी, वो मैंने शेयर की। देखिए होता क्या है, जो लोग ये फैलाते हैं जहर, वो भी अपने जहर से बच नहीं पाएंगे। ये जहर जो होता है, वो जब बनाया जाता है तो वैज्ञानिक जो बनाता है जहर, वो बनाता है दूसरों के लिए, लेकिन जो वैज्ञानिक जहर बना रहा है, ये कहिए कि जहर उसको असर ना करे, ये इम्पॉसिबल है। जहर से मरता वो भी वैज्ञानिक है। यही सेम कंडीशन लागू हो गई। साक्षी जोशी साहब का ट्वीट है कि कल रात 11:30 बजे न्यूज़ 18 हिंदी के एक वर्कर जनाब सौरभ शर्मा साहब, जो सुपरटेक इको विलेज 3 में नोएडा में रहते हैं, उन्होंने उनकी सोसाइटी में जगराता के नाम पे बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा था, गाने बज रहे थे। उन्होंने 112 पर कॉल किया पुलिस को। पुलिस ने उनसे कहा कि आप भी मौके पर आइए, हम भी जा रहे हैं। तो जब सौरभ शर्मा जी मौके पर पहुंचे अपनी ही सोसाइटी में, तो जो आयोजक थे, जो बहुत तेज लाउड स्पीकर बजा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास पुलिस की परमिशन है लाउड स्पीकर बजाने की रात भर। तो सौरभ शर्मा साहब ने कहा कि हमें परमिशन दिखाइए। परमिशन तो 10 बजे रात तक की होती है। तो सौरभ शर्मा साहब को वहां पे जो आयोजक थे, पुलिस के सामने, उस पुलिस के सामने वो परमिशन नहीं दिखा पाए, और वो जो आयोजक थे, वहां जो भीड़ थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है ट्वीट है, वो जो आयोजक थे उन्होंने सौरभ शर्मा को कहा ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, इसको जान से मार दो, इसको जान से मार दो, ये सजा है इसकी। ये है नया भारत। संगीत रागी साहब, बात मुसलमानों की नहीं है, बात आतंकवाद की और भारतीयता की है। कि सौरभ शर्मा भी मुसलमान हो गया, पाकिस्तानी हो गया, खाली इसलिए कि उसने एक आवाज उठाई, उसको जान से मार देंगे। उसका 6 साल का बच्चा, मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूं, उनकी वाइफ के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन ये जहर जो फैलाया जा रहा है, ये उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल होने लगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लोग अपने ही लोगों को पाकिस्तानी और मुसलमान और आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी कहकर जान से मारने के ऐलान कर रहे हैं पुलिस के सामने, कैसे आपकी बात मान लें? कैसे मान लें आपकी बात? और दूसरी बात, आप घर गिरा देंगे, और घर अगर गिराना है तो उत्तर प्रदेश में आपने मिसालें दी, वो बजरंग जो क्रिमिनल है सीतापुर का, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाकी लोग कह रहे हैं ये गलत बात है, उसने मुसलमान औरतों को या औरतों, बच्चों को, लड़कियों को बलात्कार की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का कई बार का सांसद राजेश वर्मा, जो लोकसभा में मोदी जी के साथ बैठता है, वो जाकर उसका स्वागत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रथा है कि भारत का संविधान कह रहा है ताजिराते हिंद कि जो बलात्कार करे या बलात्कार करवाने की बात करे उसको जेल भेज दो, वो खुली हवा में नहीं रह सकता। और बीजेपी ऐसे लोगों का स्वागत और माला पहना रही है, उनका
उनको प्रोत्साहित कर रही है। ओके, ये सभ्यता आप ही की हो सकती, संगीत रागी साहब, ये किसी ईमानदार आदमी की नहीं हो सकती। ओके अतुल अंजान। दूसरी बात, हाँ। आप यहां बैठकर बुलडोजर समझा रहे हो। आपकी अपनी औरतों को, आपकी अपनी लड़कियों को, आपके अपने समाज की औरतों को एक दिल्ली नोएडा का डासना का क्रिमिनल कह रहा है, उनको कैरेक्टरलेस कह रहा है। ये बैठी है संजू वर्मा, आपको भी कहा उसने, आपको भी कहा, यति नरसिम्हानंद ने आपको भी कहा कैरेक्टरलेस। उसने सब बीजेपी की औरतों को कहा, नेताओं को। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी आंखें नहीं झुकती शर्म से। हम लोग बोल रहे हैं आपके लिए, हम लोग बीजेपी की औरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे जेल भेजो उसको। आपकी हिम्मत नहीं है। संगीत रागी बैठा है, आपकी आवाज नहीं निकल रही है। कहां घुस गया बुलडोजर आपका? किस पे चलाएंगे बुलडोजर आप?